नहीं, दो दो चीज़ है, पानी है और सड़क है और बिजली है, बस 3 ठो। भी मुश्किल से, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है कि नक्सली एरिया बताते हैं, लेकिन आज तक अपने गांव में नक्सली का यहाँ दर्शन नहीं है, नामो निशान नहीं है। यहीं से मतलब डुमर पड़ाव से ना ये पहले हीरा खदान तक का पहले से वो रोड स्वीकृति हुआ था। हाँ? अभी तक नहीं बना है वो। बिल्कुल, ये दिया तले अंधेरा है, कुछ नहीं। मैनपुर से देवभोग जाने वाले रास्ते में अब हम उस जगह पहुंच गए थे जो हीरे की खदानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जांगड़ा टेम्पल क्षेत्र। जांगड़ा में जाने से पहले ही कुछ लोग बस का इंतजार करते हुए बैठे दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति से हमने बात करने की कोशिश की। भैया ये बताइए, आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं, यहाँ काम वाम करते हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ पे? क्या चीज़ आप सरकार से मांग करेंगे? रोड आओ, बिजली, बस। रोड तो अभी पक्की दिख रही है, बाकी अंदर अंदर हालत खराब है। यहीं से मतलब डुमर पड़ाव से ना ये पहले हीरा खदान तक का पहले से वो रोड स्वीकृति हुआ था। हाँ? अभी तक नहीं बना है वो। कि गांव तरफ इधर कहीं पे भी बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है? हाँ, ये सूर्य ऊर्जा है। सोलर वाला? हाँ, सोलर वाला है। वहाँ मतलब 5 बजे जलता है, 11 बजे बंद हो जाता है, 3 बजे जलता है और 6 बजे बंद हो जाता है। बारिश में तो बहुत दिक्कत होता होगा। हम्म। और क्या मांग है आप लोग की, सड़क और बिजली के अलावा? नहीं, दो चीज़ है, पानी है और सड़क है और बिजली है, बस 3 ठो। उस ग्रामीण से बात करने के बाद अब हम कच्ची सड़क से जांगड़ा पायलीखंड वाले रास्ते की ओर आगे बढ़े। अभी हम पायलीखंड खदान की ओर जा रहे हैं जो हीरे की प्रसिद्ध खाने हैं। जुगाड़ से जांगड़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाने का दावा किया जा रहा है और बोर्ड पर हमने देखा इसकी अवधि दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने की थी। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है, बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक अधिकतर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दावे तो किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकांश सड़कें या तो बनी ही नहीं या फिर आधी बनाई गई और कुछ तो अब तक प्रोसेस में ही नहीं हो पाई। और इस सड़क को देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये रोड है या गड्ढे में रोड है, ये रोड में गड्ढा है, ये क्या है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारी सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो बनाई गई है। लोग ठेकेदार को पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आता और सिर्फ बोर्ड पर टंगा हुआ दिखता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की एक ऐसे जगह पर जो बेशकीमती मानी जाती है। ये जगह है ग्राम जांगड़ा, विकास खंड मैनपुर। राजधानी रायपुर से करीबन 130 से 150 किलोमीटर दूर हम आगे आ चुके हैं और ये जांगड़ा टेम्पल क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 5-6 खदानें हैं जहां पर हीरा, प्लेटिनम, अलेक्जेंड्राइट जैसे बेशकीमती बहुमूल्य रत्न गर्भा कही जाती है। और इस पर नजर सबकी बनी हुई है। 2009 में जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था तो ये कहा गया था कि भारत में जो कुल हीरे का उत्पादन है उसमें लगभग 29 से 30% जो बहुमूल्य रत्न है जिसमें हीरा आता है वो इसी क्षेत्र में निकलता है, इसी क्षेत्र से निकलता है। और यहाँ पर खदान भी है आगे कुछ दूरी पर, यहाँ पर हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे कि यहाँ पर खदान भी है, पायलीखंड की है और सेंधमुड़ा की खदानें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं एक एक करके आप तक हम रूबरू करेंगे। हीरे उगलती धरती में नंगे पैर बच्चे सबसे पहले दिखाई दिए, जिन्हें होना तो था स्कूल में, लेकिन वो स्कूल गए ही नहीं और कैमरा माइक देखकर हमारे पास आ गए। का नाम तोर? का नाम तोर? पुष्पराज। का करत हो यहाँ पे? स्कूल नहीं जात हो? आज तो स्कूल हुई ना, तो काहे नहीं गए हो स्कूल? नहीं जाते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते?
तो स्कूल नहीं जाते? स्कूल तो ड्रेस पहने हो आप? नहीं जाते? छोटा भाई है? कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव में आते हो पता है? कौन गांव का है? जांगड़ा। अच्छा, तो जिला नाम पता है? कौन जिला है? काकर संग रहते हो यहाँ पे? कौन रही थे घर में? पापा स्कूल काहे नहीं गए हो आज? स्कूल काहे नहीं गए? नहीं बोले आज स्कूल जाना है? बहुत धूप है, आप लोग खाली पैर यहाँ पे घूम रहे हो। गर्मी नहीं लग रही है? धूप नहीं लग रही है? धूप गर्मी किसी को नहीं लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं जानते हो? ये जो पकड़ी है उसको क्या बोलते हैं? कैमरा और माइक। कैसे पता आपको इसको कैमरा और माइक बोलते? कहाँ पढ़े थे आप लोग? हम जांगड़ा में पढ़े थे? स्कूल में पढ़े थे? मोबाइल आता है चलाना? मोबाइल है घर में? मोबाइल है? कहाँ चलाते हो मोबाइल में? वीडियो। तो द लेंस के वीडियो को देखेंगे आप? ग्राम पंचायत जांगड़ा में घूमते हुए यहाँ पर कुछ आम लोग भी मिल गए, जिसमें एक उप सरपंच महोदय भी थे। उनसे हम बातचीत करते हैं। भैया, ये गांव की हालत में देख रही हूँ, रास्ते यहाँ सही नहीं है। स्वीकृत हो चुकी है राशि और यहाँ पर बोला गया है कि दिसंबर 2025 तक ये बन जाएगी, लेकिन इसकी अभी तक कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि सड़क बनाया जाएगा। इस बारे में आप लोगों ने बात की है? जी इसका कई मुद्दा भी उठाए, आवेदन भी दिए, कलेक्टर से अवगत करा चुके हैं, सुशासन त्यौहार में आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं की जा रही है। जी, पाइलीखंड एरिया में खदानें हैं, बहुत ज़्यादा खीरे की खदानें हैं। आप लोगों को पता है इस बारे में और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बिल्कुल ये दिया तले अंधेरा है, कुछ नहीं। यहाँ के जो गरीब लोग थे, आज देख रहे हो घर आवास को देख रहे हो, कितना मतलब जो व्यापारी हैं पूरा लूट के ले गए, लेकिन वो नाम मात्र कह दिया तले अंधेरा। इस क्षेत्र में कोई प्रकार का कोई विकास नहीं। क्या क्या समस्या है? एक तो रोड का हो गया, और पहले तो रोड, बिजली भी नहीं है, केवल सौर ऊर्जा लगा दिए हैं, लेकिन अब वो नाम मात्र का है। जी, और शिक्षा, स्वास्थ्य है। एक तो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है जो विश्व में प्रसिद्ध है हीरा खदान के नाम से, लेकिन अधिकारी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दी जा रही है। तो भैया देखिए, यहाँ पे ना रोड है, बिजली की समस्या है, शिक्षा भी उतनी जितनी पहुँचनी चाहिए थी उतनी नहीं है। और क्या हालात है? पानी वानी की समस्या, ऐसा कुछ? पानी भी समस्या है यहाँ। अब वो नल जल एक एक करके एक पानी नल जल में नहीं आता है? नहीं आ रहा है। कब से नहीं आया है? वो जब से बनाए तब से नहीं। 2 साल हो गया योजना को। टंकी योजना जो शासन की योजना है ना, 2 साल से करीब टंकी बन चुका है। हो सके तो आपको अवगत भी करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ जी, लेकिन घर घर सप्लाई पानी नहीं हो पा रही है। आप तो खुद उप सरपंच हैं, तो आपने इस बात को अपने ग्राम पंचायत की बातें कहाँ कलेक्टर तक पहुँचाने की कोशिश? कलेक्टर से संपर्क किया हूँ, मौखिक बोला हूँ, लिखित आवेदन दिया हूँ, समाधान शिविर में और जन समस्या निवारण शिविर में कई बार आवेदन प्रस्ताव के माध्यम से दे चुके हैं जी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कभी सरकार हो गई है बीजेपी की, अभी विष्णुदेव साय सरकार है, इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार, कोई भी सरकार की आदिवासी मंत्री इस जगह पर आए हैं? कोई नहीं आया है मैडम, कोई नहीं। कोई नहीं। जाते हैं भी मुश्किल से, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है कि नक्सली एरिया बताते हैं, लेकिन आज तक अपने गांव में नक्सली का यहाँ दर्शन नहीं है, नामो निशान नहीं। एक एक करके हमने यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत की। यहाँ के लोगों की समस्याएं वाकई बहुत सारी हैं और गंभीर मुद्दे हैं। चाहे पहले उस बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार है और फिर से विष्णुदेव साय बीजेपी की सरकार है। आज तक ये आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन एक भी आदिवासी मंत्री यहाँ पर आया नहीं है। हीरे का क्षेत्र, हीरे की खदानें, जहाँ पर कई बहुमूल्य रत्न यहाँ पर मिलते हैं, ये बात सामने आती है, लेकिन यहाँ के ज़मीनी हालात क्या हैं? सड़क, बिजली तक भी नहीं है, दिया तले अंधेरा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
सवाल कई हैं, जवाब क्या होंगे ये पता नहीं है, और कब तक जवाब मिल पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम देखने तो गए थे हीरा और ऐसे ही महत्वपूर्ण रत्न, लेकिन हमें वहाँ क्या मिला? हमें मिला बहुत सारी समस्याएं, लोगों की परेशानियां, जो कि वहाँ के लोगों ने हमें देखते ही खुद ब खुद बताई। और अभी जिस सड़क से होते हुए हम गए थे, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की सड़क थी, लगता 5 से 10 मिनट, लेकिन लगा हमें 1 से 1.5 घंटे इस 4-4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोर्ड हम पहले भी दिखाए थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 29/12/2025 लिखी गई है साफ साफ, लेकिन हालात ये से नहीं लग रहे हैं कि ये 2025 दिसंबर तक बन पाएगा। और शायद ठेकेदार को इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन बोर्ड्स में और उनके पेपर में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो लिखा हुआ है मैं फिर से दिखाना चाहूँगी, इसमें लिखा है जुगाड़ से जांगड़ा, और लोग अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कार्य पूरी करने के लिए जुगाड़ से ही आना जाना कर रहे हैं। सरकारें कब इस दिशा में कार्य करेंगी इसका कोई पता नहीं है। चलिए अब हम इस जगह से अब दूसरी जगह चलते हैं, अब हम कूच करते हैं, हम चलते हैं मैनपुर के आगे देवभोग तहसील की ओर, और वहाँ पर क्या समस्या है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जांगड़ा पायली खंड के बाद अब हम एक और हीरा खदान वाले जमीन सेंधमुड़ा पहुंचे, जहां के हालात भी वैसे ही थे। चलिए मैं आपको एक और ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ पर गरियाबंद जिले में एक और हीरा खदान है, उसका नाम है सेंधमुड़ा। और आप ये मेरे सामने ये तस्वीर देख सकते हैं, जो ये बैरिकेटिंग की गई है, इसे एक लोहे की जाली की तरह बनाया गया है और इसे ढक दिया गया है। काफ़ी सालों से इसे बंद कर दिया गया है। ये मामला हाई कोर्ट तक भी गया था कि सारे खनन के बारे में जो रोक लगाई गई है वो कब हटेगी, इस बारे में भूपेश बघेल सरकार ने भी बात उठाई थी, सीएमडीसी के द्वारा खनन करने की बात सामने आई थी, लेकिन विगत कई वर्षों से ये इसी तरीके से है। साल पहले बीएसएफ के जवान भी यहाँ तैनात किए गए थे, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। लगभग 30% के आसपास देश भर के हीरा खदानों की बात निकलकर सामने आई थी। सेंधमुड़ा भी उन्हीं खदानों में से एक है, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोहे की जाली से इसे ढका गया है। देखिए हमने अभी इस बारे में बात की, और कुछ दूर हम जैसे ही मैनपुर तहसील से धीरे धीरे आते गए, और वहाँ पर जैसे ही हमने सेंधमुड़ा के लिए यहाँ पर जैसे ही हमने गाड़ी घुमाई, कच्ची सड़क शुरू हो गई है, और इसी कच्ची सड़क पर ही है ये सेंधमुड़ा। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप ऐसे गांव वाले लोगों से ऐसे कभी बात हुई है तो कभी निकला है ऐसे छोटा छोटा पत्थर हीरे का, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर ऐसे चमकते हुए पत्थर के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हैं? हाँ, ये चमकते हुए पत्थर के रूप में दिखा, और पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा विश्व में प्रसिद्ध है ये। विश्व में प्रसिद्ध। तो आप लोग इसको कोशिश की कि यहाँ पर आगे कहीं पर लेके जाने की, बात बढ़ाने की, या किसी तक बात पहुँचाने की? नहीं, हम लोग ऐसा कोई कोशिश नहीं किए हैं। चलिए देखिए, आप ही ने जैसे बताया कि ये विश्व में प्रसिद्ध है, आप लोगों के हालात बताइए, जो आप लोग तो इसके असली हकदार हैं, असली मालिक हैं इस जगह के। आपकी गांव में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि ये तो मैं देख रही हूँ कच्ची सड़क है। हाँ, देखो इतना बड़ा कीमती बेशुमार पत्थर होते हुए भी हमारे इस ग्राम का अभी तक किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, जबकि पूरा छत्तीसगढ़ को ये पाल सकता है इसका अगर खोदन होने से। हाँ, ये देखो अभी रोड को देख रहे हैं, इधर उधर से जो भी हो रहा है पंचायत की ओर से बस काम कर रहे हैं। अगर इसको गौरव पद भी मिल जाता ना तो पूरा विकास होता, और एक डिजिटल ग्राम होता, लोगों को देखने के लिए भी एक आकर्षित होता, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। बताइए मेरे को, बिजली की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? बिजली की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे रहती है? 24 घंटे तो नहीं रहती, अभी बरसात में 2 दिन ऐसे ही गायब रहता है, कभी रहता है कभी नहीं। पानी वानी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि ऐसे लगा हुआ सुपेबेड़ा गांव है, वहाँ तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है? नहीं, पानी की समस्या यहीं भी है, अभी नल जल वाला चल रहा है, लेकिन काम ही अधूरा है। अभी जल में पानी नहीं आता? नहीं आता, लोग ये नल से ही, बोरिंग से ही खोद के का पानी आप लोग पी रहे हैं? बोरिंग का पानी पी रहे हैं, कोई नदी का पानी पी रहे हैं।
आप लोग के स्कूल में यहाँ आप लोग के गांव में स्कूल स्वास्थ्य का क्या है यहाँ पे? नहीं, स्कूल तो पहली से लेकर 8वीं तक है यहीं। अच्छा। हाँ, और जैसे हाई स्कूल के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ता है खोखसरा, इधर देवोग भी कुछ बच्चे जाते हैं, और प्राथमिक कुछ शिशु मंदिर भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, और स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी ये सब है आप लोग के गांव में? आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो हमें बहुत कष्ट सहना पड़ता कितना है। किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र? अभी जैसे कुछ डिलीवरी वगैरह होने से कम 25-30 किलोमीटर घूमना पड़ता है। इस एरिया में, इस इलाके में 25-30 किलोमीटर तक कुछ सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं। प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था? प्राथमिक उपचार की व्यवस्था देवोग ही है। वो भी तो यहाँ से काफी दूर है देवभोग। काफ़ी दूर है। अभी 30 किलोमीटर लगभग पड़ ही जाता पहले पड़ता था, अभी लगभग 10 हाँ, कितना कितना किलोमीटर हो जाता है? लगभग 10 किलोमीटर। तो ये बताइए, यहाँ से आने जाने के लिए तो साधन भी नहीं मिलता होगा आपको? अपने ही जो साधन है, चाहे आपके पास साइकिल हो, गाड़ी हो, उसी वजह से अपने ही साधन से जाना पड़ता है। क्या मांग है सरकार से? क्योंकि आप लोग तो ऐसे बहुत ही रिच जगह पर रहते हैं, बहुत ही इतने महत्वपूर्ण जगह पर रहते हैं, नहीं लगता कि जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है वहाँ पर अब सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखो, ये सेनमुड़ा तो एक दोनों साइड से नदी है, मतलब अंडमान निकोबार जैसा ही है। तो सरकार से गुजारिश है कि इसका जो भी खुदाई करके इसमें हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी मिल सके। रोजगार का और कोई साधन है आप लोग के पास इसके अलावा? नहीं है, सब अपना खेती बाड़ी में ही? अपना खेती बाड़ी में ही। भैया भी है, एक और भैया, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? भैया से तो हमने काफी बातचीत की। आपका कुछ कहना है, कुछ मांग है आप लोगों की? मांग क्या है कि सड़क तो नहीं है, एक तो कच्ची। कई दिनों से खंडर टाइप का पड़ा है, आने जाने करने में कई सर्प वगैरह भी दिखता है, सांप। इसीलिए खंडर को शासन के द्वारा कुछ करके खुला जाए। कितने लोग रहते होंगे इस गांव में आप लोग? मेरे गाँव में 1000 वोटर्स हैं। 1000 वोटर्स हैं। कच्ची सड़क है, बिजली पर्याप्त नहीं होती, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और स्कूल भी 8वीं तक है, लोग बच्चों को जाना पड़ता है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यानी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती थी वो तो इस गांव तक पहुंची ही नहीं है। ऐसे में आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की है? बोले हैं, कुछ भी तो लाभ नहीं मिल रहा है, बोलने पर भी बस बोलने कितने बार आप लोगों ने आवाज़ उठाई? बार आवाज़ उठाए। ठीक है, हालात आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं धरातल पर क्या तस्वीर है। हम नेट में सर्च करते हैं छत्तीसगढ़ में हीरा खदानें, और हमारे पास बड़ी सी लिस्ट आ जाती है, बड़े बड़े डिजिट्स आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे आ जाते हैं। लेकिन जब हम इस हकीकत की पड़ताल करने, इस हकीकत को दर्शाने इस धरातल पर मौजूद हैं, जहाँ पर आए हैं, तो यहाँ की हकीकत तो कुछ और ही कहती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए और कुछ स्टोरीज के ज़रिए इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब गरियाबंद जिले के ऐसे बदनसीब गांव के बारे में बात, जहां अब तक 125 से ज़्यादा लोग किडनी की बीमारी से मौत का शिकार हो चुके हैं। ये है छत्तीसगढ़ का सुपेबेड़ा गांव। साल 2005 में ये बात सामने आई कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे किडनी की बीमारी होती है, और समय पर इलाज नहीं किया जाए तो मौत का कारण बन सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि सुपेबेड़ा के पानी में फ्लोराइड घुला हुआ है। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई मिट्टी की जांच में कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे भारी व हानिकारक तत्व पाए गए। ये सभी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते बीते कुछ वर्षों से कई लोग मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद करोड़ों रुपए खर्च कर फिल्टर प्लांट लगाकर घर घर नल जल का वादा किया गया था। तेल नदी से साफ पानी उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी, लेकिन साल 2025 में क्या ये वादे पूरे हो चुके हैं? क्या मौतें बंद हो गई हैं? क्या आजादी उनके लिए अब भी पीने के साफ पानी लेकर आई है? चलिए जानते हैं। आज भी मैम 2005 से अगर 2025 तक गिना जाए ना तो 126 मौत हो चुकी है। अभी भी 47 या 48 जो पॉजिटिव पेशेंट है जो
कल रात को एक पेशेंट जो डायलिसिस हो रहा था उनको भी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनका हालत बहुत नाजुक है। दूसरी बात जो पानी का समस्या है मैम, वो तो 2009 से ही पता चला हम लोगों को। फ्लोराइड और आर्सेनिक का सिर पर रिमूवल प्लांट लगाया गया, लेकिन वो नाम मात्र का उसको ना मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। दूसरी हमारे गांव में जितने भी बोरिंग था उसको सील भी कराया गया, जिसमें फ्लोराइड का मात्रा अधिक था, लेकिन अभी पानी का व्यवस्था ठीक से सरकार नहीं किया है। और 2018 से ये ना तेल नदी से पानी देने का मामला अभी भी पड़ा हुआ है और वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। फिल्टर प्लांट भी अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं, कब तक होने मैम ये 2022 तक कंप्लीट होने का था, अच्छा, लेकिन ना सरकार पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और इस मुद्दा को मैं रायपुर में कम से कम 6 से 7 बार ना CM हाउस भी जा चुका हूँ मैं। और बीजेपी सरकार भी थी उसमें भी किया, कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी किया, लेकिन अभी तक वो मामला पड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, कैसे घर का कामकाज चलेगा? पानी जैसी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रही प्रशासन, 3 साल हो गया है। आपको नहीं लगता इस पर जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए? नहीं लग रहा है मैडम, यहाँ शासन प्रशासन सब मिले हुए रहते हैं। वो जो ठेकेदारों के साथ, ठेकेदार का रवैया भी ठीक नहीं है। वो कहता है कि हमको पेमेंट नहीं मिला है, जहाँ तक पेमेंट मिला है वहाँ तक काम किए हैं, इस टाइप का टॉल मटोल करके जवाब दे देते हैं, चले जाते हैं। लोगों को जब पता है यहाँ इतनी सारी समस्या है, उसके बावजूद इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। मजबूर है मैडम, क्या करें, नहीं पिए तो क्या करें। बालू बाल के पीते हैं, कैसे पीते हैं? नहीं, वैसे ही वही सादा पानी जो पहले पी रहे हैं बोरिंग बोरिंग से। वही पानी ही पी रहे हैं। आपको अगर समस्या नहीं है तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट जो इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका ये गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, क्योंकि आप बिना इंजेक्शन के इनसे बात नहीं बनता है ना। बिना इंजेक्शन के हम इलाज नहीं कर सकते, अगर करें तो ये अपने मर्जी से, मतलब यहाँ के लोग की अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर अपने मर्जी से इलाज करवाते हैं ना, बात को मानते हैं। यहाँ तक मेरे को 6-7 महीने में समझ में आया है कि यहाँ पे जो किडनी का प्रॉब्लम है ये कुछ इनहेरिटेड भी है, मतलब एक जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक समुदाय में ही ज़्यादा है ना। तो और पानी से रिलेटेड अगर ऐसा होता तो सामने वाले गांव में भी होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा कंपैरेटिवली कम है। और जिन समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अल्कोहल का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है। तो मे बी इट इज़ कन्फ्यूजन टॉपिक कि ज़्यादा मतलब दारू पीने के कारण भी हो रहा है, या दारू पीने से ये मतलब इसका जो वर्सन ज़्यादा हो रहा है, मतलब है ना, जो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्सन हो जा रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो नॉन अल्कोहलिक है ना, कुछ लेडीज पेशेंट भी हैं जिनको CKD है। सुपेबेड़ा गांव, यहाँ पर हमने लोगों की समस्याओं को सुना और यहाँ के चिकित्सा अधिकारी से भी हमने बात की। चिकित्सा अधिकारी ने कुछ बातें बताई, कुछ साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को जो ट्रस्ट होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर्स के ऊपर, वो यहाँ पर कमी दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ किडनी की समस्या नहीं है, बल्कि पानी की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर नशा की बात है। लोग अल्कोहल यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं, कंजप्शन हो रहा है, और दवाइयों के ऊपर वो भरोसा नहीं जता रहे हैं। प्रशासनिक दबाव का भी यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। ये तमाम तरीके की बातें थी जो लोगों से हमने जानी और मेडिकल ऑफिसर से भी हमने जानने की कोशिश की। मेरे ठीक आप बाहिनी तरफ, पीछे तरफ देख सकते हैं ये फिल्टर प्लांट। ये कहा गया था कि ये बन जाएगा मार्च अप्रैल 2025 तक, लेकिन अगस्त का महीना आ गया है। ये अब तक बनने की कगार में तो छोड़िए, अब तक इसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हो पाया है। तो और ना जानिए कितना समय लगेगा कि लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएं और उनको फिल्टर्ड पानी, RO की तरह जो वाटर देने की बात की जा रही थी, वो कब तक मिल पाएगा ये इसका अंदाजा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। मेरे राइट तरफ आप देख सकते हैं एक नया हॉस्पिटल बनकर बनाया जा रहा है और इसमें भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ वहाँ पर ये रोड के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये कब तक बन पाएगा, इसे भी मार्च अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो भी अब तक तैयार नहीं हुआ है। यानी सुपेबेड़ा वो गाँव जहाँ पर पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके आती हैं, इसके बारे में नेशनल लेवल तक बातें उठती हैं कि इस गांव को किडनी रोग मुक्त करना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य अमला इस क्षेत्र पर लगाया जाता है, लेकिन धरातल पर क्या? वही नतीजे, वही सब कुछ। कब इस पर सुधार किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी।
ये कलकल करती ध्वनि कितना सुकून देती है ना। और ऐसे ही गरियाबंद जिले तमाम तरीके के प्राकृतिक जलप्रपात और इस तरीके के नदी नालों से घिरा हुआ है जो मन को सुकून देती है। एक समय पर जब भारत देश आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त हम इस खबर के साथ आप लोगों के बीच ये सवाल करते नजर आ रहे होंगे कि क्या वाकई भारत आज़ाद हो चुका है? क्योंकि जो धरातल पर बातें निकलकर सामने आई, चाहे वो नदी नालों को पार करने की बात हो, शिक्षा व्यवस्था, लचर शिक्षा व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य तंत्र का धीमा होना, पानी ना होना, पीने का पानी ना होना, नदी नालों में उफनते पानी के बीच लोगों को अपना राशन, अपने स्कूल जाने के लिए जद्दोजहद करना, अपनी जिंदगी दांव पर लगाना, तमाम तरीके के कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हम शहरों में बैठकर अक्सर भूल जाया करते हैं, वो सभी बातें आज हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या वाकई हम आज़ाद हो गए हैं और क्या वाकई हम विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम कोशिश करेंगे कि आज़ादी की अगली वर्षगांठ पर भी इस इलाके में आए, इस उम्मीद के साथ कि जनता की चुनी सरकारें जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने सामने आएंगी। आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट्स के जरिए बताएं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।